विफाक ने हर मामले पर इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की। टीम वर्क के तौर पर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में कौमी फैसले किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में गुफ्तगू। कहा, बजट के हवाले से मुशावरत और मुआवनत पर तमाम वज़ीर आला का मशकूर हूँ। रोज़गार के मौक़े, बरामदात, मुआशी बेहतरी और पैदावारी सलाहियत बढ़ाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाक अफगान सरहदी इलाके में खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 26 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने एक्स पर बयान में बताया, कार्रवाई में अहम ठिकाने, तरबियती मराकिज़ और असलहा गोदाम तबाह किया गया। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी रहेंगी। पेशावर में खारजियों का मुकाबला करते हुए FC के 6 अहलकार शहीद, नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की शिरकत, शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तलाल चौधरी ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। अमरीकी और अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्विस साबिक अफगान तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत से 42 साल कैद की सज़ा। साबिक कमांडर तालिबान ने अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोडले और दीगर अफराद के अगवा में किरदार का एतराफ़ कर लिया। हेलीकॉप्टर की तबाही का बदला, अमेरिका के ईरान पर हमले। सीरिया में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक भी तबाह। बंदर अब्बास समेत ईरानी बंदरगाह हुर्मुज़गान के मशरक़ी इलाकों में भी धमाके। 20 मकामात को निशाना बनाने के बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने का ऐलान। ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। अल रिस्क फौजी अड्डे पर F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर भी ड्रोन हमले। हजम में अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह कर दिया गया। कुवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे को निशाना बनाया। अमरीकी जारियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। पाज़ारा ने इनकलाब की वार्निंग। ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया, हमने उसको जवाब दे दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, मुझे यकीन है कि यह जवाब बहुत मजबूत और ताकतवर होगा, और ऐसा ही है। ईरान ने अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान का अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आबना हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान अपने दिफा के फितरी हक़ के इस्तेमाल में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद अमेरिका ने ईरानी अज़्म को आजमाने की कोशिश की। हमारी ताकतवर अफवाज जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। अमेरिका को खबरदार किया, अगर महफूज रहना चाहते हैं तो हमारा खित्ता छोड़ दें। सदर ट्रंप समझते हैं ईरान पर हमलों के बावजूद अमन डील पर असर नहीं होगा। अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस के एहलकार का कहना है, डील के मामले पर अभी कुछ नहीं बदला, ईरान से डील अब भी करीब है। मरी एक्सप्रेस वे खज्जर के मकाम पर सयाहों की वैन में आग लग गई। आग लगने से झुलस कर 4 अफराद जाँ बहक। मोटरवे पुलिस और मरी इंतजामिया मौके पर मौजूद, इमदादी कार्रवाइयां जारी।
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक, आज़ाद अरकान के ताउन से हुकूमत बनाने का इम्कान। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो के आइंदा चंद रोज में गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का इम्कान। नदीम अफजल चंद ने कहा, हुकूमत साजी से मुतल्लिक अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोशिश करेगी। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जाने से दी गई एहतजाज की कॉल को आज़ाद कश्मीर ने मुस्तरद कर दिया। दारुल मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल। मुजफ्फराबाद, कोटली और धेर कोट में शहरी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। ट्रैफिक रवा दवा, तालीमी इदारे भी खुले रहे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर। मुख्तलिफ शहरों में सुबह के औकात में पारा 40 से ऊपर चला गया। मुख्तलिफ शहरों में 12 जून तक हीट वेव का खदशा बरकरार। मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। सखर, शिकारपुर, लाड़काना, जैकाबाद में पारा 48 से 51 डिग्री तक पहुँच गया। ईरान अमेरिका कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। खाम तेल 2% तक महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत 2% इजाफे के साथ $93 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल हो गई। मरबन $88 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। साल 2026 में पाकिस्तान के सरमायाकारी, बरामदात और मालियाती शोबे में नुमायां इस्तेहकाम। मार्च में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 163% इजाफा। सरमायाकारी 1.35 अरब डॉलर तक पहुँच गई। तरसीलात ज़र बढ़कर 35.3 अरब डॉलर हो गई। साल के इख्तिताम तक 41 अरब डॉलर तक का इजाफा मुतवक्के। एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। एशियन गेम में मर्दों के T20 मैचेस 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे, जबकि तमगों के लिए फाइनल मुकाबले 3 अक्टूबर को खेले जाएंगे।